आरक्षण जैसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसे लागू कर पाना है। दरअसल बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे कराए, जिसके तमाम रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदन के पटल पर रखा। यहां तक कि आरक्षण का दायरा अब 60% से 75% कर दिया गया, जिसे ऐतिहासिक और बड़ा फैसला बताया जा रहा है। दरअसल चुनौती से पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि किस वर्ग को कितना आरक्षण मिलता था और अब कितना संभवतः मिल सकता है। दरअसल नीतीश सरकार ने फैसला लिया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग को अब तक 18% आरक्षण मिलता था, लेकिन अब जो है 25% मिलेगा। पिछड़ा वर्ग को 12%, अब जो है 18%। अनुसूचित जाति को 16%, उसे बढ़ाकर 20% कर दिया गया। अनुसूचित जनजाति को 1% मिलता था, जिसे बढ़ाकर 2% कर दिया गया। ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्णों को जो 10% आरक्षण मिलता था, उनका लाभ उन्हें आज भी मिलेगा। लेकिन एक तरफ जहां दोनों सदन से निर्विरोध इसे पारित करवा लिया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार के सामने इसे लागू कर पाना है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्या है जो नीतीश कुमार के सामने लागू कर पाने में एक बड़ी चुनौती है। दरअसल नीतीश सरकार ने भले ही विधानमंडल के दोनों सदनों से आरक्षण बिल को आसानी से पास करा लिया हो, मगर नई लिमिट इतनी आसानी से लागू नहीं होगी। इस बिल को नीतीश सरकार राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज सकती है। राज्यपाल इस पर समीक्षा के लिए सरकार को वापस भेज सकती है, या फिर केंद्र सरकार से इस पर राय जो है वो मांग सकती है। जानकारों की माने तो नीतीश सरकार इस बिल को सीधे केंद्र सरकार को भेजकर राष्ट्रपति से मंजूरी मांग सकती है। इसके लिए संविधान में संशोधन की भी जरूरत होगी, क्योंकि तमिलनाडु को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक कोई भी राज्य आरक्षण लिमिट 50% से ऊपर कराने में कामयाब नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक जातीय आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे में बिहार का आरक्षण बिल कानून पचरों में भी अटक सकता है, चूंकि बिहार में अभी कुल 60% आरक्षण मिल रहा है। इसमें पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 12%, अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी को 18%, एससी को 16% और एसटी को 1% रिजर्वेशन का लाभ जो है वो मिलता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको 10% आरक्षण का जो है वो प्रावधान है। नए बिल के मुताबिक पिछड़ा वर्ग की आरक्षण लिमिट बढ़ाकर 25% कर दी गई है, जो कि राज्य में सर्वाधिक आबादी वाला वर्ग है। वही ओबीसी को 18%, एससी को 20%, अनुसूचित जाति यानी एसटी को 2% आरक्षण मिलेगा। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण अलग से मिलते रहेगा। इसके तहत कुल आरक्षण लिमिट 60 से बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इसे लागू कर पाना है कि दोनों सदन से यह पारित तो करा लिया गया, वो भी बिना किसी विरोध के, लेकिन अब मामला कोर्ट में फंस सकता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार जाति आधार पर जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं मिल सकता है। अगर तमिलनाडु को छोड़ दी जाए तो अब तक जो राज्य इस तरह के पहल किए हैं, उनका सपना जो है वो साकार नहीं हो पाया है। तो ऐसे में बिहार सरकार ने जो ऐतिहासिक फैसले लिए जाति सर्वे कराने का, जिसके बाद तमाम रिपोर्ट चाहे वो आर्थिक हो, शैक्षणिक स्थिति जो है वो दोनों सदन के पटल पर सत्र के दौरान रखा गया, चर्चा भी हुई, खूब बवाल भी हुआ। हालांकि आरक्षण के मुद्दे पर बवाल नहीं हुआ, लेकिन बाकी अन्य मुद्दों को लेकर खूब हो हल्ला हुआ। सत्ता और विपक्ष के बीच खूब जो है वो नारेबाजी हुई। लेकिन इन सब चीजों के बीच दोनों सदन से जो आरक्षण विधेयक था उसे निर्विरोध पारित करा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती लागू कर पाना है, क्योंकि राज्यपाल इस पर समीक्षा करने को लेकर राज्य सरकार को फिर से भेज सकती है, या फिर केंद्र सरकार को भेजा गया तो केंद्र सरकार भी संभवतः, चूंकि जो चर्चा है कि कोई ना कोई अरंगा इसमें लगा सकती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस कहता है कि जाति आधार पर किसी भी वर्ग को आप 50% से आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तमिलनाडु है जहां 50% से अधिक जो है रिजर्वेशन का फायदा लोगों को मिलता है, लेकिन अब तक जो भी राज्य जिस तरह के पहल किए हैं वो उस पहल में सफल नहीं हो पाए। अब देखने वाली बात हुई कि इसके बाद राज्य सरकार जो है वो किस तरीके की फैसले लेती है, राज्यपाल को भेजती है या फिर सीधे केंद्र सरकार को भेजकर सीधे राष्ट्रपति से मंजूरी लेती है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।